हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक्स बाय प्रज्ञा त्यागी। आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के हिसाब से। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रेजेंटेशन, हमने 2 वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। दोनों लेक्चर्स में हमारे एंटीजन प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन वाली प्रोसेस थी, और उस दोनों ही वीडियोज़ में एक वर्ड, एक टर्म को हम बार बार यूज़ कर रहे थे, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर MHC। तो अब हम इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि आखिर ये वर्ड जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे दोनों वीडियोज़ में, तो ये क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं MHC। बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने जो भी सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, उसके ऊपर हमने एक सेल सरफेस रिसेप्टर हमने बताया था, और उस सेल सरफेस रिसेप्टर का नाम हमने बताया था MHC। तो MHC क्या होता है? ए सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल। ये चीज़ हमने देखी भी थी कि जो MHC है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, MHC जो वर्ड हम यूज़ कर रहे थे वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स में था। डिफरेंस वहाँ पे क्या था कि जो सिंपल न्यूक्लिएटेड सेल थी उसमें MHC 1 था सभी में, लेकिन जो हमारी APC थी, APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक डेंड्रियाटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस, बी सेल्स, उनमें MHC क्लास 2 रिसेप्टर मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ पे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड एक आ रहा है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग आप समझ सकते हो कि कंपैटिबिलिटी बिटवीन टिश्यूज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स सो दे एक्सेप्ट ग्राफ्ट विदाउट एनी इम्यून रिएक्शन। बेसिकली आप इसको ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट रिएक्शन वाली प्रोसेस से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। MHC का काम क्या होता है? MHC का काम है आइडेंटिफाई बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन जो हमारे खुद के अपने होते हैं, पहले से ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, एंड नॉन सेल्फ जो कि टोटली बाहर से आए हुए होते हैं। लाइक हम उनको बोल सकते हैं पैथोजन। पैथोजन हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी चीज़ जो बाहर से आई हुई है, तो उसको जो है नॉन सेल्फ एंटीजन उसको कंसीडर करके MHC वहाँ पे अपना रोल देता है। और ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं T सेल को। ये चीज़ आपने एंटीजन प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग वाली वीडियोस में भी देखी होगी कि MHC पे जब वो किसी पैथोजन को, फ्रेगमेंट को, बैक्टीरिया को, एंटीजन को शोकेस कर रहा है बाहर की तरफ, तो उस टाइम पे उसको सिर्फ T सेल ही आके वहाँ पे काम करता है, क्योंकि MHC सिर्फ T सेल को ही रिकॉग्नाइज करता है, ओनली रिकॉग्नाइज T सेल। जैसे MHC क्लास 1 है, MHC क्लास, अभी हम इसके टाइप्स ले लेते हैं। टाइप्स इसके हो सकते हैं MHC क्लास 1, MHC क्लास 2, MHC क्लास 3 एंड MHC क्लास 4। MHC क्लास 1 और क्लास 2 हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। MHC क्लास 3 और 4 का स्टडी अभी नहीं है। MHC क्लास 1 और क्लास 2 का स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। MHC क्लास 1 जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं सभी में प्रेजेंट होता है, और इसके साथ में CD8 प्लस यानी कि साइटोटॉक्सिक T सेल को ये रिकॉग्नाइज करता है, और वो इसके साथ में आके वर्क करती है। MHC क्लास 2 ओनली AP जो है न्यूक्लिएटेड सेल्स में तो होगा नहीं, सॉरी न्यूक्लिएटेड सेल्स में नहीं होगा, ये होता है सिर्फ APC सेल में। ये APC सेल की ये स्पेशलिटी है, और इसके साथ में जो हमारी T सेल आएगी वो आएगी CD4 प्लस यानी कि T हेल्पर सेल। तो सबसे बड़ी चीज़ एक और इसमें क्या है, ये MHC क्लास 2 जितने भी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। टाइप इसके हमने स्टडी कर ही लिए हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्लास में हम आगे स्टडी करते हैं इसकी MHC क्लास 1। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। MHC क्लास 1 45 किलो डाल्टन इसकी स्ट्रक्चर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। लार्ज ग्रुप है ये नंबर्स में, लार्ज ग्रुप है ये MHC का। नर्व सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोटॉक्सिक T सेल्स को यानी कि TC सेल को ये रिकॉग्नाइज करता है, और ये किस कंडीशन में आता है? जब सेल्फ एंटीजन आते हैं। सेल्फ एंटीजन से मतलब क्या है कि कोई एंटीजन आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे कि कोई वायरस का इन्फेक्शन, हमने एंटीजन प्रेजेंटेशन वाले में भी यही चीज़ देखी थी। कोई वायरस का इन्फेक्शन अगर सेल में आ गया है, तो क्योंकि वो इन्फेक्शन पहले से हो रखा है सेल के अंदर, वो वायरस सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, और ये कंडीशन आ जाती है कि सेल को किल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वायरस जो होता है वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में इधर उधर भी अदर पार्ट्स में भी फैल सकता है। उस टाइम पर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल वहाँ पर आएगा। साइटोटॉक्सिक T सेल का तो काम ही होता है किल करने वाला, तो वो आएगी और डायरेक्टली उस सेल को किल कर देगी। अभी इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें। इसकी स्ट्रक्चर में अल्फा और बीटा दो तरह के जो है वो ग्लोबुलेंस होते हैं, अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इस तरह से होगा।
एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये है इसकी साइटोप्लाज्मिक टेल। यहाँ पे हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 1। इसको माइक्रोग्लोब्यूलिन भी बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम हम B1 एम भी इसको हम बीटा 2 एम भी हम इसको बोल सकते हैं। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 तीनों में 90 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा 2 एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। सिंगल स्पानिंग होती है, यानी कि एक ही जगह से ये सेल मेम्ब्रेन को MSC जो है वो टच करता है। जनरली इसमें क्या है, एंटीजन आया, एंटीजन आने के बाद में प्रोटियोसोम पे गया। प्रोटियोसोम यानी कि बैरल शेप की स्ट्रक्चर होती है जो बैरल प्रोटीन को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। वो जो है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल पे आएंगे। MSC क्लास 1 उसको एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी से होता हुआ बाहर सेल की मेम्ब्रेन पे उसको शोकेस कर देगा। देन टी सेल का वहाँ पे रोल स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं किस तरह से एंटीजन प्रेजेंटेशन में इसका किस तरह से काम करता है। MSC क्लास 1 को अभी हम रीड कर रहे हैं। इसमें ये देखिए, ये एक एंटीजन बाहर से आया है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने एंटीजन की बताइए। एंटीजन यहाँ से, एंटीजन यानी कि आप इसको समझ सकते हैं वायरस। एक ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक वायरस एंटर हो गया है। ये वायरस का न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड से वायरल का प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई। वायरल प्रोटीन से निकलकर ये जो है इसके ऊपर यूबी यानी कि यूबिक्विटेन का यहाँ पे रोल रहेगा। यूबी का रोल क्या है कि अगर कोई भी वायरल प्रोटीन यूबिक्विटेन से यूबी टैग अगर उसके ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस सेल को किल करना ही करना है। इसकी टैगिंग किस तरह से होगी, ये वायरल प्रोटीन है और ये एक डार्क सा पैच यहाँ पे आ गया यूबी, ये इसकी यहाँ पे यूबी टैगिंग हो गई है। यूबी टैगिंग होने के बाद में ये जाएगा हमारा प्रोटियोसोम में। प्रोटियोसोम में जाके क्या होगा, बैरल शेप स्ट्रक्चर है प्रोटियोसोम क्या करेगा, इसको फ्रेगमेंट्स में ये प्रोटीन इसके अंदर जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोटियोसोम से पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ये फ्रेगमेंट्स हमारे कहाँ जाते हैं, ये फ्रेगमेंट्स हमारे आएंगे बाय ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड प्रोटीन के थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आ जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय टैप की दो सब यूनिट होती हैं, टैप 1 और टैप 2। टैप एसोसिएटेड प्रोटीन के थ्रू ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल है और उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। MHC क्लास 1 की प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है, उसका नाम है चैपरॉन। चैपरॉन का यहाँ पे काम होता है कि ये जो MSC की स्ट्रक्चर में जो ये फोल्डिंग्स हैं, इस फोल्डिंग्स को चेक करने का कि ये फोल्डिंग्स प्रॉपर्ली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आता है टैपेसिन। टैपेसिन का काम क्या है कि ये जो फ्रेगमेंट यहाँ पर आए हैं, जो पेप्टाइड फ्रेगमेंट इस जगह पे आए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इस फ्रेगमेंट के बाद इस MHC को लेके जाना, ये काम यहाँ पे करता है टैपेसिन। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से जाएगा गोल्जी में। हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं। गोल्जी में आया, सेम ऐसे उठ के ये अटैच हो जाता है, किस तरह से, ऐसे करके, और ये यहाँ पे ये फ्रेगमेंट MHC के 1 के साथ में अटैच हो गया है, गोल्जी में आ गया। गोल्जी से एक्सोसाइटिक वेसिकल की फॉर्म में ये निकल जाएगा बाहर, इस तरह से। बाहर निकलने के बाद में ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पे किस तरह से, मेम्ब्रेन पे ये जाके यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएगा और इसमें ये हमारा फ्रेगमेंट भी इस पे इंक्लूड है।
अब इसके बाद में क्या होगा, अब इस पूरी प्रोसेस के बाद में ये यहाँ तक आया, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन पे जाके शो हो गया। अब यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, वही प्रोसेस जो प्रेजेंटेशन में हमने रीड की थी। साइटोटॉक्सिक टी सेल आ जाएंगी, उसमें से दो तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। पेरिफेरल निकलेगा जो पोर फॉर्मिंग का काम करेगा, ग्रेंजाइम्स निकलेगा, ग्रेंजाइम्स इस पोर के थ्रू अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद में जो पूरी मशीनरी है उसको वो हैक कर देगा, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कर देगा, और ये जो एंटीजन होता है या ये वायरस जो होता है ये यहाँ पर किल हो जाता है। तो ये हमारा था एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल का, कि किस तरह से एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटिंग या ये प्रोसेसिंग वाला ये सारे वर्क करता है। अभी इसमें नेक्स्ट है एमएससी क्लास 2, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट है एमएससी क्लास 2 का। एमएससी क्लास 1 हम अभी देख चुके हैं, अब आता है एमएससी क्लास 2। एमएससी क्लास 2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाइंड करता है एक्सोजेनस एंटीजन। एक्सोजेनस एंटीजन जो पूरी तौर से जो है वो बाहर से आए हुए होते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड इसमें भी रहते हैं, एक अल्फा एक रहता है बीटा। अल्फा जो होता है वो 33 किलो डाल्टन का होता है और जो बीटा होता है वो 28 किलो डाल्टन का होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, दोनों ग्लोबुलेंस हैं, ये यहाँ पे 2 जगह पर जो है अटैच हो रहा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव को हम कहते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव का मतलब क्या है कि यहीं पे आके एंटीजन अटैच होता है और यहीं पे आके टी सेल आके यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर के थ्रू CD4 सेल यहाँ अटैच होती है, इंटरेक्ट करती हैं और इसको किल करने का काम करती है। किस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है इसको देख लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस के लिए आगे देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी एमएससी क्लास 2 का यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस थी वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अब जो इसका पेप्टाइड वाला जो ग्रूविंग अभी हमने ऊपर बनाई थी, पेप्टाइड ग्रूविंग जो है वो कभी भी खाली नहीं रहता, उस जगह पे इनवेरिएंट चेन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, इसको ब्लॉक करके रहता है। इसके बाद में यहाँ से ये जब प्रोटीन सिंथेसिस वाली ये प्रोसेस पूरी यहाँ पे हो जाती है एमएससी क्लास 2 की, तो ये आता है गोल्जी वाले पार्ट में। गोल्जी बॉडी में जाके क्या होता है, इनवेरिएंट का डाइजेशन होता है। उसमें क्या होगा कि जो इनवेरिएंट चेन का जो बड़ा पार्ट है वो निकल जाएगा बाहर और जो छोटा पार्ट है वो यहीं पे रह जाएगा। इस फॉर्म में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी और उस छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्लिप, CLIP क्लिप। इसके बाद क्या होता है, अब ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन आ रही है। मेम्ब्रेन में ये बाहर से एक पैथोजन की एंट्री हुई है, पैथोजन एंटर हुआ है। सबसे पहले गया है वो लाइसोसोम के अंदर, ये लाइसोसोम है और हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर प्रोटीलिटिक एंजाइम्स रहते हैं। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस पैथोजन को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। किस तरह से, ऐसे ये जो है ये ऐसे करके फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बन देंगे। अब ये फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट्स इस जगह पर एमएससी के साथ में यहाँ पे होगा इसका फ्यूजन। ये फ्यूजन जब स्टार्ट होगा तो फ्यूजन के टाइम पे क्या होगा कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स एमएससी के ऊपर जो ये क्लिप लगा हुआ था, ये क्लिप करके जो ये एक इनवेरिएंट चेन का एक पार्ट लगा हुआ था, ये इसको हटाकर खुद इसकी जगह बैठने की कोशिश करेंगे। ये वही कर दी है यहाँ पे, और ये फ्रेगमेंट यहाँ पे एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाएगा। अब ये एमएचसी मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकलेगा और ये इस तरह से इसको शो करेगा। यहाँ पे शोकेसिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही शोकेसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे टी सेल आ जाएगी, टी सेल अपने रिसेप्टर्स के थ्रू उसके ऊपर अटैक करेगी, बाइंड करेगी और बी सेल को वहाँ पर जो है इनवाइट करेगी। बी सेल आएंगी, इम्यूनोमीडिएटेड रिस्पॉन्स देंगी और इस तरह से एमएससी क्लास 2 का रोल यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा। तो ये था हमारा एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल का। आप इसके साथ में एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन वाली जो वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उनको भी स्टडी करें। आपको एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना इजी हो जाएगा। चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।